बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये आपकी इस्लामियात की किताब है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोल लें। सफ़ा नंबर 11 पे ईमानियात व इबादात में आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत। तो हम इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों और बुज़ुर्गों की तालीम से ये मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान की तालीमात का अमली नमूना है और रहेगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए हदायत देने वाला बनाया है, जिन्होंने अपनी हयात तैयबा को कुरानी हदायत का अमली नमूना बनाकर दिखाया। अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें तो फलाह पा सकते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है कि हमने जितनी भी सीरत तैयबा की किताबों में देखा या बुज़ुर्गों की तालीम जो से हमें जो मालूम हुआ वो यही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान की तालीम है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। ये बात तो सच है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतन कुरान है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का नमूना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अगर दुनिया और आखिरत में फ़लाह चाहते हैं तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपनाएं और उनके नक्शे कदम पर चलें। आगे देखते हैं। कुरान में अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ताकीद करते हुए कह दिया गया है, तर्जमा, कि हमें ये कुरान पाक में बताया गया है कि हमने कितना ज़रूरी है हमारे लिए अताअत रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना या उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। तो पढ़ते हैं कि तर्जमे में क्या बताया गया है। तर्जमा, ए पैगम्बर रसूल, लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर वो ना माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अब देखें, इस तर्जमे में सब बात क्लियर हो गई है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया है कि ऐ पैगम्बर, लोगों को बता दें कि अगर वो अल्लाह ताला को मानते हैं कि तो बहुत ज़रूरी है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने। अगर वो अल्लाह ताला को दोस्त रखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दोस्त रखें। अगर वो अगर देखें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया है कि अगर वो अल्लाह ताला की मानते हैं और रसूल की नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उन्हें तो काफिर करार दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कह दिया है। आखिर में आप देखें तो लिखा हुआ है, अगर वो ना माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मुझे दोस्त रखते हैं तो आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दोस्त रखना होगा, उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म मानना होगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो अल्लाह ताला ने उसको काफिर करार दे दिया गया कि अगर वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मान रहा तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हुक्म की पैरवी करें, उनके हुक्म की अताअत करें, उनका हुक्म मानें और आप वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी बसर करें। आगे बढ़ते हैं। जब मुसलमान कलमा पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आया, ठीक है। जब तक इंसान दिल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई फ़ैसलों किए हुए फ़ैसलों और बताए हुए तरीक़ों पर ना चलेगा, वो मुसलमान नहीं बन सकता। दीन का कोई भी रुकन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किए बगैर मुमकिन नहीं। अब देखें, ये बताया हुआ है कि जब हम कलमा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कलमा। तो कलमे का भी यही मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया जाए। अब देखें, अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अकेला अल्लाह ताला का ही हुक्म मानो, उन्होंने कहा कि साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म मानो। तो एक मुसलमान होने की निस्बत बहुत ज़रूरी है कि हम आप वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनका हर हुक्म माने। जब तक इंसान दिल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फ़ैसलों और बताए हुए तरीक़ों पर नहीं चलेगा तो वो मुसलमान नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखें, जब तक इंसान दिल से आप वसल्लम को नहीं मानेगा, उनके बताए हुए तरीके पर नहीं चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, वो तो दायरा इस्लाम से ही बाहर हो गया, वो तो मुसलमान ही नहीं है। दीन का कोई भी रुकन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर, देखें, दीन का कोई भी रुकन
اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر، ان کا کہا ماننے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: تاکہ مسلمانوں، تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے پیروی کرو، ان کی تسبیح کرو۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہم جو ہے درود پڑھتے ہیں، درود السلام بھیجتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہمارے پر فرشتے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی نہیں مانے گا وہ تو دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا، وہ تو مسلمان کہلانے کے ہی لائق نہیں ہے۔ اسماء حسنہ کی پیروی ہی وہ راستہ ہے جس کی روشنی میں چل کر رائے نجات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں وہ کرو اور جس بات سے روکیں رک جاؤ۔ اب دیکھیں اس بات میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ اسماء حسنہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم آخرت میں نجات پا سکیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہی ممکن ہے کہ ہم راہ نجات تک پہنچ جائیں، مطلب ہم جنت کے حقدار ہو جائیں، ہم دوزخ سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو ہی ہم اچھے اور نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہی کام کرنا ہے، اور جس کام سے انہوں نے روک دیا ہے اٹس مین اس کام سے آپ نے رک جانا ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو آپ وسلم نے کہہ دیا وہی ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہی ہم آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں، ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، ہم دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اپنائیں، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ جب اب چھوٹا وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس طریقے میں ڈھل جاتے ہیں، وہ کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم برائیوں سے دور ہو جائیں گے، اچھائیاں کرنے لگ جائیں گے، اچھے کام کرنے لگ جائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں ہمیں جب موت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہم لوگوں نے اگر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوگا، دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی گزرے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، تو ہم دوزخ سے بچ جائیں گے اور ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، وہی ہمارا اصل گھر ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے خود بھی اس جو ہے سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور جو کام بھیجا جا رہا ہے وہ آپ روز کا روز کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔